तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आप बिहार के निवासी हैं और नया बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे आवेदन करना है, सभी कुछ हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी डॉक्यूमेंट की बात करें तो जिसके नाम से बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है उसका आधार कार्ड रहना चाहिए। फिर उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो और फिर ज़मीन का कागज़, यानी कि जहाँ के लिए भी आपको लाइन पास कराना है वहाँ का कागज़ होना चाहिए। यदि वहाँ का ज़मीन आपके नाम से नहीं है तो फिर आपको इसके साथ में वंशावली भी लगाना होगा। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑनलाइन आवेदन करने का प्रोसेस देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में आना है और यहाँ पर सर्च करना है SBPDCL। सर्च करने के बाद पहले नंबर पर जो वेबसाइट आएगा इस पर आपको क्लिक करके वेबसाइट को ओपन कर लेना है। यह साउथ बिहार का ऑफिशियल वेबसाइट है। यदि आप नॉर्थ बिहार के एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको गूगल में सर्च करना है NBPDCL। उसके बाद नॉर्थ बिहार का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, तो इसको ओपन कर लेना है। दोनों पर प्रोसेस सेम है, तो आप किसी भी एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको सेम प्रोसेस को अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पर साउथ बिहार का प्रोसेस बता रहे हैं। अब वेबसाइट ओपन होने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, तो आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो आपको इसमें सबसे अंतिम में WSS पोर्टल का जो लिंक है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज खुल जाएगा। यहाँ पर नॉर्थ बिहार वाले वेबसाइट पर भी महत्वपूर्ण सूचना में सबसे अंतिम में WSS पोर्टल का लिंक मिलेगा, तो इस पर क्लिक करेंगे तो सेम वेबसाइट यहाँ पर भी खुल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं नॉर्थ बिहार के वेबसाइट पर भी सेम वेबसाइट खुला है और साउथ बिहार के वेबसाइट पर भी सेम वेबसाइट खुला है। ठीक है, तो अब यहाँ से जो प्रोसेस है वो दोनों का सेम होगा। तो यहाँ पर आपको अप्लाई न्यू कनेक्शन का ऑप्शन दिख रहा होगा सबसे ऊपर ही, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखेगा। अप्लाई फॉर HT न्यू कनेक्शन, फिर उसके बाद अप्लाई फॉर LT न्यू कनेक्शन, फिर न्यू एप्लीकेशन स्टेटस और NSC गाइडलाइंस डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर यदि आप घरेलू कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं और आपको सिंगल फेज का लाइन चाहिए तो जो दूसरा ऑप्शन है अप्लाई फॉर LT न्यू कनेक्शन, इस पर क्लिक करना है। वहीं यदि आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया के लिए लाइन लेना चाहते हैं या फिर 2 फेज या 3 फेज का लाइन चाहिए तो आपको अप्लाई फॉर ST न्यू कनेक्शन का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना होगा। तो हमें घर के लिए नया कनेक्शन लेना है तो अप्लाई फॉर LT न्यू कनेक्शन का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही इस प्रकार का न्यू रजिस्ट्रेशन पेज खुल गया है जिसमें आपको कुछ डिटेल्स भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑफिस डिटेल्स का ऑप्शन है, तो ऑफिस डिटेल्स में आपको अपना एड्रेस सेलेक्ट करना है। आप जहाँ के भी रहने वाले हैं वहाँ का एड्रेस आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ब्लॉक सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया है, तो हम यहाँ से अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पंचायत सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया है, तो हम यहाँ पर अपना पंचायत सेलेक्ट कर लेते हैं। अब पंचायत सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर गांव या वार्ड नंबर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया है, तो यहाँ से हम अपना गांव सेलेक्ट कर लेते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पंचायत और विलेज 4 ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ठीक इसके नीचे सर्किल ऑफिस, डिवीज़न ऑफिस, सब डिवीज़न ऑफिस और सेक्शन ऑफिस, ये चारों ऑटोमेटिक आ गया है। इसमें आप अपने से सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। आप जो भी एड्रेस सेलेक्ट करेंगे उसके अनुसार ये ऑटोमेटिक सर्किल ऑफिस आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर उसके बाद लोकेशन टाइप में ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। रूरल या अर्बन जो आप एड्रेस सेलेक्ट किए रहेंगे उसके अनुसार ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर करके जनरेट OTP पर क्लिक करना है। अब जनरेट OTP पर क्लिक करते ही आपके द्वारा डाले गए मोबाइल नंबर पर OTP कोड जाएगा, तो वो OTP कोड यहाँ पर डालना है और फिर वैलिडेट OTP पर क्लिक करना है। अब हम OTP डाल दिए हैं तो वैलिडेट OTP पर क्लिक करते हैं। अब वैलिडेट OTP पर क्लिक करते ही अप्लीकेंट टाइप एंड अप्लीकेंट डिटेल्स पूछ रहा है, तो अप्लीकेंट टाइप में सबसे पहले कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि आप जो कनेक्शन लेना चाहते हैं वो किस प्रकार का लेना चाहते हैं।
पहला जो है वो नॉर्मल है, दूसरा टेम्प्रोरी है और तीसरा सीजनल है। तो हमें घरेलू कनेक्शन लेना है नॉर्मल हमेशा के लिए। तो हम यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है न्यू कनेक्शन नॉर्मल, इसको सिलेक्ट करते हैं। यदि आपको टेम्प्रोरी कनेक्शन लेना है 6 महीने या साल भर या 2 महीने के लिए, तो ये जो दूसरा ऑप्शन है इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा जो ऑप्शन है सीजनल, तो आपको सीजन के हिसाब से यदि कनेक्शन लेना है, जैसे मान लीजिए खेती करना है और खेती के लिए आपको किसी खास सीजन में बिजली की ज़रूरत है, बाकी दिनों में आपको लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये जो तीसरा ऑप्शन है ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें चूँकि नॉर्मल कनेक्शन लेना है तो पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अप्लीकेंट टाइप में यहाँ पर 3 ऑप्शन है, ऑनर, टेनेंट, कंपनी या फर्म। तो हम यहाँ पर ऑनर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स में जेंडर पूछ रहा है, तो आप जिसके नाम से भी ऑनलाइन आवेदन लेना चाहते हैं उनका जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद अप्लीकेंट नेम, तो अप्लीकेंट नेम में उनका नाम लिखना है जिनके नाम से भी आप आवेदन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अभिवादन सेलेक्ट कीजिए कि श्री या मिस्टर या एमडी क्या लगाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर मिस्टर लगाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर नाम लिख देंगे, फर्स्ट नाम, फिर मिडिल नाम और फिर लास्ट नेम। तो जैसे कि हम अपने नाम से ही नया कनेक्शन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर लास्ट नेम लिख दिए, मिडिल नेम हम इसी तरह छोड़ देंगे। फिर उसके बाद सैल्यूटेशन यानी कि सन ऑफ, तो यहाँ पर अपने फादर्स का नेम डालना है। यहाँ पर फादर्स नेम डालने के बाद एड्रेस ऑफ सर्विस लोकेशन, यानी कि आप कहाँ के लिए नया कनेक्शन लेना चाहते हैं वहाँ का एड्रेस दीजिए। तो सबसे पहले वहाँ का हाउस या बिल्डिंग नंबर या बिल्डिंग नेम इंटर कीजिए। फिर उसके बाद रोड नेम या स्ट्रीट नेम लिखिए। उसके बाद कॉलोनी या एरिया। फिर उसके बाद एडिशनल डिटेल्स में गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस, पंचायत इत्यादि डाल सकते हैं। उसके बाद खाता नंबर या खेसरा नंबर वहाँ का है तो वो डाल दीजिए, ये ऑप्शनल है, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड डालना है, फिर ये मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद यदि आपके पास ईमेल आईडी है तो डालिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है जिसका साइज 200 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद अदर्स डिटेल्स में नियरेस्ट लैंडमार्क पूछ रहा है कि आप जहाँ के लिए कनेक्शन लेना चाहते हैं वहाँ का कोई नियरेस्ट लोकेशन दीजिए जिससे कि पहचान में आ सके कि यहाँ इसके पास में आपका घर या फिर मकान या ज़मीन है। तो आप इसमें से चाहें तो पोल नंबर या फिर पिलर नंबर या नियर में जो लोकेशन है वो तीनों में से कोई एक सेलेक्ट करके अपना डिटेल्स दे सकते हैं। जैसे हम नियर में जो लोकेशन है उसका डिटेल्स देना चाहते हैं तो नियर बाई लोकेशन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपके ज़मीन के बगल में या फिर आसपास में जो भी लैंडमार्क है यानी कि पॉपुलर जगह वहाँ का नाम लिख देंगे। उसके बाद इसको इसी तरह खाली छोड़ देंगे और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर सप्लाई डिटेल्स पूछ रहा है, तो सप्लाई डिटेल्स में सबसे पहले टैरिफ कैटेगरी है, तो टैरिफ कैटेगरी में आप अपने ज़रूरत के अनुसार सेलेक्ट कीजिए कि आप किस प्रकार का कनेक्शन लेना चाहते हैं। जैसे LT डोमेस्टिक है या फिर LT इंडस्ट्रियल है, फिर नॉन डोमेस्टिक है, फिर पब्लिक वाटर वर्क्स है। तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन है तो आप अपने ज़रूरत के अनुसार सेलेक्ट कीजिए। तो हम यहाँ पर LT डोमेस्टिक का जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद टैरिफ क्लासिफिकेशन में DS1, DS3 या फिर कुटीर ज्योति रूरल 3 ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम DS1 सेलेक्ट करते हैं, हमें एक फेज के लिए लाइन चाहिए तो हम DS1 सेलेक्ट करते हैं। यदि आपको 3 फेज में लाइन चाहिए तो DS3 आप सेलेक्ट कीजिए। तो DS1 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पर्पस ऑफ सर्विस सेलेक्ट करना है जिसमें डोमेस्टिक यूज पहले से ही है तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मैट्रिक में किलोवाट ऑटोमेटिक रहेगा। फिर उसके बाद अप्लाई लोड में आप कितने किलोवाट लोड का बिजली कनेक्शन लेना चाहते हैं, तो DS1 सेलेक्ट किए हैं तो इसमें आप 1 से 70 किलोवाट के बीच में नया कनेक्शन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर 2 किलोवाट का बिजली पास कराना चाहते हैं तो 2 इंटर करेंगे। फिर उसके बाद सप्लाई फेज में LT सिंगल फेज 1 ये ऑटोमेटिक आ जाएगा तो इसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन टाइप में आपको प्राइवेट या जनरल का जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन नेम में प्राइवेट सेक्टर सेलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है
कि क्या आपके पास पहले से घरेलू कनेक्शन है। यदि है तो यस सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो नो सेलेक्ट कीजिए। हम यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे। तो नो सेलेक्ट करते ही यहाँ पर पॉपअप आ रहा है कि आप श्योर हैं कि आपके पास पहले से कनेक्शन नहीं है, तो आपको ओके पर क्लिक करना है। अब उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने ज़मीन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो इसमें आप रजिस्ट्री, सेल डीड या फिर टैक्स रिसिप्ट यानी कि जो रसीद होता है वो अपलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पास दाखिल खारिज है तो वो अपलोड कर सकते हैं। तो हमारे पास रसीद है, तो हम यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर क्लिक करके अपना रसीद अपलोड कर लेंगे। जैसे ही हमारा रसीद अपलोड होगा तो यहाँ पर फाइल का नाम और इसका साइज ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर आप व्यू पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो सही है या नहीं। तो इस तरह से प्रीव्यू मिला लेना है और फिर इसको क्लोज कर देना है। इसी तरह से आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट में, तो आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट में बहुत सारा ऑप्शन है, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। तो आपके पास जो भी कार्ड है, यहाँ पर राशन कार्ड या फिर बीपीएल कार्ड का भी ऑप्शन है। तो इनमें से आपके पास जो भी कार्ड है आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे हमारे पास आधार कार्ड है तो हम आधार कार्ड सेलेक्ट किए, फिर उसके बाद अपलोड पर क्लिक करके आधार कार्ड अपलोड कर देंगे। उसके बाद एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट में भी आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। तो एड्रेस प्रूफ में भी बहुत सारा डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, पासपोर्ट, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। तो आपके पास जो भी कार्ड अवेलेबल है वो सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर भी हम आधार कार्ड ही अपलोड करना चाहते हैं तो आधार कार्ड सेलेक्ट किए और फिर यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट, तो अदर डॉक्यूमेंट में ये एनओसी है। यदि आपके पास एनओसी है तो अपलोड कीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको इसी तरह छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको इसी तरह छोड़ देंगे। जब अपलोड ही नहीं करना है तो क्या ज़रूरत है। तो अब इतना सारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। फिर उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन बाय कंज्यूमर में इस पर टिक करना है और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपने जो भी डिटेल्स भरा होगा वो सारा डिटेल्स आ जाएगा कि किस प्रकार का कनेक्शन लेना चाहते हैं, आपका एड्रेस क्या है। तो आपको एक बार अपना सारा डिटेल्स मिला लेना है। यदि कहीं भी गलती हो तो आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं, और यदि आपने सभी चीज़ें सही इंटर किया है और डॉक्यूमेंट भी सही अपलोड किया है तो फिर आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड इंटर करना है और अंतिम में सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का रिसिप्ट आ जाएगा, जिसको आपको डाउनलोड कर लेना है। रिसिप्ट डाउनलोड करने के बाद इसको प्रिंट कर लेना है और प्रिंट करके इसके साथ में आपने जो भी डॉक्यूमेंट लगाया है, जैसे कि आधार कार्ड, फिर ज़मीन का रसीद, फिर उसके बाद एनओसी यदि आपने लगाया है तो उसको ले लीजिए, या फिर आपने जो भी डॉक्यूमेंट इसमें लगाया है ऑनलाइन करते वक्त वो सभी डॉक्यूमेंट का फ़ोटोकॉपी कराना है। फिर उसके बाद इस रसीद को प्रिंट करना है और सभी को एक साथ स्टेपलर करके अपने नज़दीकी बिजली ऑफिस में जाना है और वहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है कि हमने नया बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। आप इसको एक बार जांच कीजिए और जांच करने के बाद मेरा जो आवेदन है उसको एक्सेप्ट कीजिए और जल्द से जल्द मेरा कनेक्शन पास कीजिए। तो यही प्रोसेस है नया बिजली कनेक्शन लेने का, जो कि आपको ऑनलाइन ही कर देना है। बाकी आगे का काम बिजली ऑफिस से वे लोग खुद कर देंगे। तो इस तरह आज के इस वीडियो में आपने जाना कि नया बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं। तो यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी ज़रूर करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।